सरकार को ये संदेश देना है कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है। किनको कहां से कागजात हुआ? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हुआ, कई लोगों के पास कागजात नहीं, और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या, सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी जी, आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा और राज्यसभा? ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बन गई। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का, ये सवाल इस देश की पहचान का। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो जो पहले के अलावा कोई नहीं। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है। किनको कहां से कागजात हुआ? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हुआ, कई लोगों के पास कागजात नहीं, और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या? इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी के अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन और सभी आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब ये ऐसी चीजें हैं, कहां जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके कहते हैं तो उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज की, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं।
ऐसी सरकार को ये संदेश देना है कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहरा रहा हूं, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के हो, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और मैं देखिए, हमें जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींच दी है। अब उस लकीर के अगर कोई आगे भी फकीर बनना चाहे, हमें उस फकीरी से कोई देख नहीं। कोई और सवाल? नहीं, कतई नहीं। ये सियासत से जोड़िए की बात। ये गंगा जमनी तहजीब है, पुराना मुहावरा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने सदन में एक बात कही थी, दोहरा दूं, इस देश में ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने लिखा, हामिद ने चिमटा खरीदा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चिमटा किस दुकान से खरीदा था? हरिंदर की दुकान से खरीदा था या हरमू मियां की दुकान से खरीदा था? ये देश है। चिमटा हम खरीदेंगे, दुकानदार का नाम देकर नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये सियासत के मसले नहीं है, ये मोहब्बत के मसले हैं। मोहब्बत पे सियासत नहीं होती। शुक्रिया। आपको मैं बताऊं, मेरी पार्टी ने डे वन से इसके खिलाफ होता है। देखिए, इस देश का मिजाज है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन कहीं भी हो, उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जान हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, सिखों की जाए, ईसाई की जाए, दलित की जाए, पिछड़े की जाए, अगड़े की जाए, जान तो भारत के नागरिक की जाए। भारत के नागरिक की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस पर कतई, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार और बंगाल की सरकार मिलकर के मुर्शिदाबाद के हालात को सामान्य करे, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश ही नहीं रहा तो क्या हासिल है? आप देख सकते हैं हमारे तमाम साथी जो इस वक्त उपलब्ध हो सके, हम सब आपके समक्ष हैं। कुछ बातें कल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तो नहीं कहूंगा, जजमेंट तो भी इंटरिम है, 5 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश सदारत में जो बेंच जो उसने फैसला दिया है, जो एक दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वक्त संशोधन के मामले में संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हर चीज का एक अवसर होता है। बीता 3 चुनाव देख लीजिए, 20 का विधानसभा, लोकसभा यहाँ के स्तर पर। और एक चीज कहूंगा, सूर्य किधर उगता है? पूरब। ये कौन सा शब्द है? यूनिवर्सल। दैट्स इट। शुक्रिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।